पूरनपुर एक ऐसा गांव जो अपनी सादगी के लिए जाना जाता था। लेकिन वहीं एक ऐसी जगह भी थी जहां जाने के नाम से ही लोगों के पसीने छूट जाते थे। पुरानी हवेली। सच मानिए ये सिर्फ एक खंडर हो चुकी इमारत की कहानी नहीं है। इसमें लालच है, एक बहुत ही खौफनाक त्रासदी है और अंत में एक ऐसा मोड़ है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं और उन बंद दरवाजों के पीछे का असली सच खंगालते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि आखिर उस हवेली के अंदर ऐसा क्या छिपा था। इस रहस्य की शुरुआत होती है एक बेहद खौफनाक रात से। गांव में अचानक से तूफानी बारिश होने लगी, ओले गिरने लगे। खुद को बचाने के लिए रामू और स्वामी नाम के दो स्थानीय लोग भागकर इसी हवेली में घुस गए। लेकिन अंदर का नजारा, बाप रे, उसने तो होश ही उड़ा दिए। एक अंधेरे कोने में सफेद बिखरे बालों वाली एक अजीब सी बुढ़िया बैठी कुछ बड़बड़ा रही थी। बस फिर क्या था, डर के मारे दोनों ने वहां से जो दौड़ लगाई वो सीधे अपने घर जाकर ही रुके। इस एक घटना ने गांव वालों के मन में हवेली का खौफ 10 गुना बढ़ा दिया। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात देखने को मिलती है। एक ही जगह है लेकिन उसे देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक तरफ गांव वाले जिनका पक्का यकीन था कि वहां कोई खौफनाक साया या भूत रहता है, उनके लिए वो जगह किसी खतरे से कम नहीं थी। और दूसरी तरफ शहर से आए 4 लोग, राजीव, उसकी पत्नी रिया और उसके भाई रमन और प्रेम। इनके लिए हवेली कोई डरावनी जगह बिल्कुल नहीं थी। इनके लिए तो बस ये एक शानदार करोड़ों की संपत्ति थी। रिया तो बाकायदा उस हवेली की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर डालने के सपने बुन रही थी और राजीव उसे करोड़ों में बेचने की पूरी प्लानिंग कर चुका था। मतलब खौफ वर्सेस लालच। अगर नीयत की बात करें तो दोनों गुटों में जमीन आसमान का फर्क था। राजीव और उसका शहर वाला ग्रुप पूरी तरह से लालच में अंधा हो चुका था। गांव वालों की चेतावनियां उनके लिए सिर्फ बेवकूफी भरा अंधविश्वास थीं। उन्होंने तो यहां तक झूठा दावा कर दिया कि वो हवेली उनके दादाजी की है। इसके बिल्कुल उलट जो स्थानीय लोग थे वो उस रहस्यमयी हवेली का पूरा सम्मान करते थे और उससे दूरी बनाए रखते थे। गांव के मुखिया ने भी साफ साफ मना किया था, लेकिन पैसों की चमक के आगे किसी ने एक न सुनी और वो लोग सीधे हवेली के अंदर घुस गए। अब जैसे ही वो हवेली के अंदर पहुंचे, उन्हें भी वही सफेद बालों वाली बुढ़िया मिली। जब उससे पूछा गया कि भाई तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो उस बुढ़िया ने अपना नाम गौरी बताया और एक ऐसी बात कही जिसने पूरी कहानी पलट दी। उसने कहा, मैं एक खजाने की रखवाली कर रही हूं, पर मैं भूल गई कि मैंने उसे कहाँ छुपाया है। सोचिए, खजाना, ये शब्द सुनते ही उन चारों के दिमाग की बत्ती जल गई। करोड़ों की हवेली तो अब बात की बात थी, अब तो बस उस खजाने को लूटना था। तुरंत ये तय कर लिया गया कि जैसे ही खजाना हाथ लगेगा, इस बुढ़िया को धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। लालच एक ऐसी चीज है जो इंसान से कुछ भी करवा सकती है। उन चारों ने पागलों की तरह हवेली का कोना कोना छान मारा, लेकिन 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। अगले दिन ये खजाने वाली बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। और सच कहें तो लालच की बीमारी छूत की तरह होती है। 10-12 गांव वाले भी अपना हिस्सा मांगने की उम्मीद में उनके साथ हो लिए। तभी अचानक रामू की नजर हवेली के पिछले हिस्से पे पड़ी, जहां की छत बिल्कुल टूटी हुई थी। जैसे ही मलबा हटाया गया, वहां सीढ़ियां दिखाई दी। वो सीढ़ियां सीधे एक गुप्त तहखाने की तरफ जा रही थी। खजाने की ये खोज अब सच में एक अंधेरे मोड़ पर पहुंच गई थी। वो तहखाना सीलन से भरा हुआ, मकड़ी के जालों से घिरा हुआ, एकदम घुप अंधेरा। जब मोबाइल की टॉर्च जलाई गई तो रोशनी सीधे एक भारी पुराने लोहे के संदूक पर पड़ी। यही था वो खजाना। सभी ने मिलकर बड़ी मुश्किल से उस भारी संदूक को ऊपर खींचा और जैसे ही वो संदूक ऊपर आया, गौरी खुशी से पागल हो गई। वो झूमने लगी, नाचने लगी, चिल्लाने लगी, मिल गया मेरा खजाना, मिल गया। उधर राजीव और उसके साथी भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सबको लग रहा था कि बस अब तो किस्मत के दरवाजे खुल गए। लेकिन असली कहानी तो यहां से शुरू होती है। उस संदूक के अंदर आखिर ऐसा क्या था? सच मानिए, इसका अंदाजा किसी ने सपने में भी नहीं लगाया था। जैसे ही वो संदूक खुला, अंदर कोई सोना नहीं था, कोई चांदी या हीरे जवाहरात नहीं थे। अंदर जो था उसे देखकर सबकी रूह कांप गई। वहां एक छोटे से बच्चे का कंकाल रखा हुआ था। जी हां, एक कंकाल। खजाने की जगह हड्डियों को देखकर सब के सब डर के मारे पीछे हट गए। लेकिन गौरी फूट फूट कर रोने लगी और उसने उस संदूक को अपने सीने से लगा लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो कंकाल आखिर था किसका और वो वहां पहुंचा कैसे? इसका जवाब गौरी के बेहद दर्दनाक अतीत में छिपा है। गौरी कभी एक जवान, खूबसूरत और भोली लड़की हुआ करती थी जो शादी करके इस हवेली में आई थी। लेकिन जब उसने एक बेटी को जन्म दिया तो उसके पति और ससुर ने उस बच्ची का चेहरा तक देखने से इनकार कर दिया। उन्हें तो बस लड़का चाहिए था।
लगातार तानों और अपमान के बीच परिवार ने हद पार कर दी। उन्होंने एक तांत्रिक की बात मान ली, जिसने कहा कि बेटी की बलि देने से घर में बेटा पैदा होगा। और फिर एक रात उसी घुप अंधेरे तहखाने में गौरी की मासूम बच्ची की बेरहमी से बलि चढ़ा दी गई। जब गौरी ने यह खौफनाक मंजारा देखा तो उसके अंदर की मां एक हिंसक ज्वाला बन गई। उसी तहखाने में पड़े एक चाकू से उसने अपने पति, ससुर और नौकरों को वही मौत के घाट उतार दिया। इस भयानक खूनी खेल के बाद एक बदहवास, पूरी तरह टूट चुकी मां ने अपनी बच्ची की बेजान लाश को उसी लोहे के संदूक में रख दिया। उसके होठों पर बस एक ही बात थी, सो जा मेरी रानी, तू मेरा अनमोल खजाना है। एक गहरे सदमे से गुजर रही उस मां के लिए वो बच्ची ही उसकी पूरी दुनिया थी, उसका इकलौता खजाना थी। ये पूरी घटना सच में सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे समाज के एक खौफनाक अंधविश्वास ने पल भर में एक हंसते खिलते परिवार को इस डरावने वीरान सन्नाटे में बदल दिया। लेकिन अफसोस की बात देखिए, इस भयानक दर्द और भावनात्मक पल का राजीव और उसके दोस्तों पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। जब उन्होंने देखा कि खजाने की जगह सिर्फ हड्डियां हैं, तो राजीव गुस्से से पागल हो गया। उसने निराशा में आकर उस संदूक को जोर से लात मार दी और उन अस्थियों को सड़ती हुई यादें कहकर उनका मजाक उड़ाया। राजीव की इस लालची और घिनौनी हरकत ने एक बार फिर गौरी के अंदर सोई हुई उस खूंखार मां को जगा दिया। अपनी बच्ची का ये अपमान देखकर बौखलाई गौरी अब किसी को जिंदा छोड़ने वाली नहीं थी। इसके बाद तो जैसे हवेली के अंदर एक जंग छिड़ गई। गौरी तुरंत संदूक लेकर हवेली के अंदर भागी और उन चारों ने उसे बाहर निकालने के लिए उसका पीछा किया। लेकिन वो ये भूल गए कि अब वो हवेली उनका शिकारगाह बन चुकी थी। गौरी ने उस पूरी हवेली में खतरनाक जाल बिछा रखे थे। जैसे ही राजीव अंदर घुसा, वो कालीन से ढके एक बेहद गहरे गड्ढे में जा गिरा। उधर रिया अपनी जान बचाकर एक कमरे में भागी तो दरवाजा बाहर से लॉक हो गया और उस कमरे में सैकड़ों चूहे निकल आए। और प्रेम, भागता हुआ प्रेम फर्श पर फैले हुए तेल पर फिसलकर बुरी तरह गिर पड़ा। जो शहर के ठग थोड़ी देर पहले हवेली बेचने के सपने देख रहे थे, वो अब उसी हवेली में अपनी जान की भीख मांग रहे थे। इस सारे हंगामे के बीच बाहर से गांव वाले अंदर आ गए और बहुत मुश्किल से उन्होंने गौरी को पकड़ लिया। राजीव ने चालाकी दिखाते हुए तुरंत पुलिस को फोन कर दिया और गौरी को एक पागल हमलावर बताया। लेकिन पुलिस कोई बेवकूफ तो थी नहीं। जब पुलिस ने राजीव से हवेली के मालिकाना हक के कागजात मांगे तो उसके पास कुछ नहीं था। यहीं उस पूरे खेल का पर्दाफाश हो गया। रामू ने सामने आकर पुलिस को बताया कि कैसे ये लोग गांव वालों को बेवकूफ बनाकर हवेली किसी विदेशी को बेचने की फिराक में थे। नतीजा क्या हुआ? पुलिस ने गौरी के बजाय उन चारों शहरियों को धोखाधड़ी के आरोप में हथकड़ियां पहना दी। उन जालसाजों के गिरफ्तार होने के बाद गांव वालों ने मिलकर एक बहुत ही नेकी और इंसानियत का काम किया। सबने मिलकर उस मासूम बच्ची की अस्थियों का पूरे विधि विधान और सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। जब बरसों बाद उस बच्ची को आखिरकार मुक्ति मिली तो गौरी फूट फूट कर रोई। उसकी बरसों की पीड़ा जो उस सीलन भरे तहखाने में दबी हुई थी, वो आज आंसुओं के रूप में बह निकली थी। इसके बाद गौरी को एक अच्छे मानसिक चिकित्सालय भेज दिया गया, जहां उसे वो सही देखभाल मिल सके जिसकी उसे इतने सालों से जरूरत थी। लेकिन इस पूरे विश्लेषण का सबसे खूबसूरत और सुकून देने वाला हिस्सा अब आता है। गांव वालों ने उस मनहूस और डरावनी हवेली को ऐसे ही खाली नहीं छोड़ा। उन्होंने उस हवेली को बदल दिया गौरी कन्या विद्यालय में। जी हां, लड़कियों के लिए एक स्कूल। सोचिए, जिस हवेली की दीवारों ने कभी कन्या भ्रूण हत्या का महापाप देखा था, एक बेबस मां की चीखें सुनी थीं, आज वही जगह लड़कियों की शिक्षा और उनकी खिलखिलाहट का केंद्र बन गई है। स्कूल के बाहर एक पट्टिका लगाई गई है जिस पर लिखा है, एक मां की याद में। सच में ये एक सच्ची और सार्थक मुक्ति थी। तो अब इस कहानी के गहराई को समझने के बाद हम अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। आखिर खजाने का असली पैमाना क्या होता है? क्या लालच कभी किसी इंसान का भला कर सकता है, या ये सिर्फ और सिर्फ तबाही लेकर आता है? और क्या अंधविश्वास और कुप्रथाओं के इतने काले अतीत को कभी पूरी तरह से धोया जा सकता है? पूरनपुर की ये पुरानी हवेली हमें यही सिखाती है कि दुनिया का सबसे सच्चा खजाना कोई सोना चांदी नहीं है, बल्कि वो मासूमियत और इंसानियत है जिसे हमें हर हाल में बचाकर रखना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन सवालों पर विचार जरूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली बार एक और ऐसे ही दिलचस्प विषय के साथ। Thanks for watching my videos. Please like and subscribe.